दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म चालू है, मोहनीय चालू है। ये 4 घाती कर्म है, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 खतरनाक है। ये तो खत्म नहीं हुए ना आपके, यू आर जस्ट प्रेजेंट इन द क्लास, बट वो 4 आवरण जो चल रहे हैं आपके, उस समय उसका उदय जबरदस्त हो गया। तो दर्शनावरण जबरदस्त हो गया तो आपको नींद आएगी। तो उसका एंटी क्या है? एंटी मैंने बताया ना, आप नक्की कर लो, संकल्प कर लो। संकल्प वो आपका अंतराय को तोड़ेगा। दृढ़ संकल्प, कुछ भी हुआ है, कुछ भी हो जाए, हम बोलते हैं ना, चलो करते हैं, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है, कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट, अपनी गलती को स्वीकारूंगा, सुधारूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट, सदगुरु की निश्रा में पूछना करके, वाचना करके, परिवर्तन ना करते, सवाल पूछूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, सुधारूंगा और वापस पूछूंगा। जब तक क्लियर न हो तब तक पूछते रहूंगा। ईमानदारी पूर्वक, जागृति पूर्वक, इंटेंसिटी से, सततता पूर्वक हमारी कर्म सत्ता का नाश करेंगे और मुक्त बनेंगे, परम मुक्त बनेंगे। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। जागृति आ गई। अभी मैंने जोर से बोला तो आपको समझो झोंका आ गया, वो आपको मालूम है, मैं नहीं देख रहा हूं, और देख रहा हूं तो मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो आपको अंदर ये करना है, जागृति लानी है, ताकि ये जैसे आपको आपके सॉफ्टवेयर में फिट हो गया ना, ये आपको झोंका आ गया, तो आपको ये जो हमने व्हाट्सअप किया ना, वो आपको अंदर करना है, मन में, क्योंकि चालू है प्रोग्राम में, तो आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते, तो आप मन में करो। 2 या 3 बार करोगे ना, तो आपने ये सॉफ्टवेयर नया डाल दिया आपकी मेमोरी में और विचार में, नया सॉफ्टवेयर डाला है अभी जो मैंने बताया आपको। तो उससे क्या होगा, अब जैसा झोंकाने की कोशिश करेगा ना, वो सॉफ्टवेयर जागेगा। वो आपने ज्ञान का आवरण तोड़ दिया, दर्शन का आवरण तोड़ दिया। नींद आना यानी दर्शन का आवरण। और ज्ञान का आवरण क्या है? दर्शन आवरण ने क्या कर दिया कि जो इंपॉर्टेंट चल रहा था ना, उसी टाइम पे आपको नींद आ गया, और उसी टाइम पे जो चल रहा था वो आपका मिस हो गया, तो ज्ञान का आवरण हो गया। तो ज्ञान दर्शन ये कंटिन्यूअस चल के अपनी बैंड बजाते। कभी ज्ञान का आवरण ऐसा होता है, मेरे को ऐसा बोला, ये ज्ञान का आवरण है, मेरे को ऐसा बोला, सबके सामने बोला, ये ज्ञान का आवरण है। सोचना क्या चाहिए था, अरे हो धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, बहुत परेशान हूं मैं इससे, मुझ पर स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, बहुत, आई एम सो लकी। तो आपने पूरा थॉट प्रोसेस बदल दिया, आपने ज्ञान का दर्शन का दोनों आवरण तोड़ लिया। ऑफ कर ही दो पहला वही को। हाँ। तो आपने ज्ञान दर्शन का आवरण दोनों तोड़ लिया। कैसे तोड़ा? कैसे? हाँ, कैसे जागृति कैसे लाए? कृपा हो गई, ये कृपा हुई। देखो बात तो एक ही है, सिचुएशन एक ही है, सब कुछ एक ही है, हाउ यू रिसीव। अगर आपने सोचा कि डांट पड़ी तो कर्म बढ़े, ऑलरेडी ज्ञान दर्शन के लोचे हैं, तो डांट पड़ी तो आपने और बढ़ाया, ऐसे सोचकर आपका दर्शन और ज्ञान का आवरण और तीव्र बन गया। ठीक है, और आपने सोचा ओहो धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वो जो मैं करगड़ू का हमेशा दाखला देता हूं भगवान के पास, जिस बुद्धू कुछ नहीं आता, और सब ज्ञानी पुरुष बैठे हैं भगवान की सभा में, सभा नहीं, भगवान की वाचना में। वाचना यानी अभी जो हम कर रहे हैं वाचना, जिससे जहां पर हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसे सब लोग बैठे हैं, एक एक से एक एक धुरंधर,
और उसने पढ़ाई लिखाई नहीं जाना है, जिंदगी में कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भगवान के साथ प्रसन्न होकर दीक्षा लिया तो भगवान ने भी दे दिया। भगवान को ज्ञान में दिखता है कि ये इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको भाव ज्ञान बहुत जबरदस्त है, उनकी प्रकृति बहुत जबरदस्त है। तो देख रहे थे सब लोग ये सवाल पूछ रहे, ये पूछ रहे, मेरे को तो एक ABCD का पल्लू नहीं पड़ रहा है। तो सब लोग गए, जाते, उसके बाद भगवान बोल गए, हे प्रभु, ये लोग के जैसा मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को एक अक्षर समझता नहीं है, मेरे लिए मोक्ष मार्ग बताइए, मुझे मुक्त होना है। मेरे पहले तो ये सब लोग हो जाएंगे, जो देखो आपके सामने कोई तप कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई पाठन कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई ये कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। न मैं तप कर सकता हूँ, न मैं नियम कर सकता हूँ, न मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, न मैं किसी को भाषण दे सकता हूँ या प्रवचन दे सकता हूँ, प्रेरित कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? भगवान बोलते तुझे पहला मिलेगा। क्या बोलते हैं? तुझे पहला मिलेगा, क्योंकि तेरे पास जो गुण है ना वो किसी के पास नहीं है। क्यों? कैसा है कि तू एकदम सरल जीवित, सरल है इसलिए तो आया मेरे पास, तू ऐसा सब प्रकट कर रहा है। मैं यही राह देखता था कि तू अपने आप आएगा, पूछेगा तो मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। आ गया, तेरा समय पक्का हो गया, तेरा समय पक्का हो गया। अब तुझे क्या करना है मैं बताता हूं। सबकी सेवा भक्ति कर, ये जितने लोग हैं ना ज्ञानी पुरुष, सबकी सेवा भक्ति कर। कोई किसी की गोचरी, किसी का कुछ छोटा मोटा काम, किसी का हाथ पैर दबाना, किसी की व्यावच करना, किसी की दवाई लाना, किसी का वो करना, तू ये काम कर, इसे मोक्ष हो जाएगा। हाँ अवश्य होगा, अरे इसमें होश हो जाएगा। ये सुन लेते वो सब ज्ञानी पुरुष, तो सबको ऐसा लगता है कि भगवान उसको मनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उसका सब इंटेलेक्चुअल है ना, IQ बहुत हाई है जो लोग सवाल कर रहे हैं, तो उनको उसके भोले के सवाल में भी कुछ इंटेलिजेंस लगता है कि भगवान ने उनको खाली उसको बुरा न लगे इसलिए बोला है। भगवान ने तो ज्ञान से बोला था कि तू सबसे आगे निकल जाएगा। वो सब सवाल पूछने वाले के सामने है, जो भगवान के आसपास 24 घंटे घूमते उनके सामने बोला। क्या बोला? तू मैं जो बोलता है ऐसा कर। और उसने तो 1 मिनट जब भी अभी भगवान के पास से सुना और एक क्षण का प्रमाद किए बगैर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। चल मेरे पैर दबा, कोई बोलता है चल ये मैं थूका है फेंक के आ जा, कोई बोलता है मेरे लिए गोचरी लेके आ, गोचरी लेके आ, 2-4 गाली बोलता है, मैंने जो बोला वो तो लाया नहीं, अक्कल का बैर, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, फेंकता है उसके सामने। ये सब पढ़े लिखे ज्ञानी जो भगवान के सामने बहुत बड़े प्रश्न पूछने वाले, और सब लोग ये ऐसा हरकत कर रहे, भगवान को ये सब मालूम है। फिर भगवान ने उसको बोला तुझे है ना वो दरवाजा है ना, वो दरवाजा वहां पे सोना है, एक ही दरवाजा है, हॉल में पूरा इतना बड़ा है, 500 ज्ञानी पुरुष, भगवान भी उसी हॉल में है, और रात को सोने का कहाँ? वहां पर, वॉचमैन के लिए नहीं, सबकी लात खाने के लिए, क्योंकि जितने लोग वहां से जाएंगे सब ज्ञानी पुरुष की लात लगेगी। तो उसको पहले तो समझ में नहीं आया भगवान ने क्यों उधर सुलाया मुझे। भगवान बोले उधर सो जाना और ध्यान में रहना, मस्त रहना, तुझे कुछ करना नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम जो भी कुछ हो ना उसका आनंद लेना, कृपा हो गई, कृपा हो गई, ऐसा बोलते रहना। तो शुरू हो गया, वो सो गया उधर अपने लगाकर आसन, और क्या बोलते हैं अपना नहीं पंथ, हाँ संथारा लगा के वहां सो गया, बराबर है। तो बेसवा हाँ खुर्सी ऊपर, हाँ नहीं तो अहिया मूकी तो नहीं आम तो उसका प्रोग्राम चालू हो गया।
क्योंकि जितने बार सब लघु शंका के लिए रात को जाते हैं, 500 है, उसमें से 10 भी उठे, 20 उठे, तो 6 घंटे 8 घंटे में 500 में से 10% पकड़ो, 50 नहीं तो 40 उठे, तो 40 की लात खा के जाना पड़ेगा। 40 में से 20 लोग ध्यान रखे, 20 लोग ध्यान न रखे और उसको लात लगे, भगवान ने क्या बोला? ओहो धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, मेरे इतने कर्मों का नाश हो गया, इतने कर्मों का नाश हो गया। अरे इतने ज्ञानी पुरुष, उनके चरण छूना भी दुर्लभ है, वो तो खुद छू के जा रहे मुझे। क्या बोले? वो तो खुद छू के जा रहे मुझे। जिनके चरणों को दुनिया लड़ाई करती है चरण छूने में, वो खुद मुझे छू के जा रहे। ओहो धन्य 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 धन्य। अब आप उसके बदले भगवान ने ऐसी जगह पर सुलाया, जानबूझ के सुलाया, सबकी लात लगे, लात खाने के लिए लगाया। देखो घटना वही है, सोचने का तरीका क्या। अभी यहां पर कर्म बंधन हो रहा है कि निर्जरा? निर्जरा कहां हो रही है? धन्य हो। और कर्म बंधन कहां हो रहा है? हाँ जबरदस्ती सुलाया। ये मुझे, मैं गया भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, तो मेरे को तो सीधा दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर दे, वही दरवाजे पे सुला दिया। उल्टे का चोर कोतवाल को डाले, नहीं पूछता तो मैं तो, मुझे ये सब ऐसा झेलना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? आपको भी ऐसा विचार आता है कि नहीं? तो हमेशा कृपा 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 कृपा, ये कर्म निर्जरा है। समागम में जुड़ गए, उसके बाद जो भी होता है आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो कृपा, डबल कृपा। अच्छा लगे तो कृपा। मैं बोलता हूं ना, अनुकूलता कृपा, प्रतिकूलता डबल कृपा। भगवान की वाणी सुनी कृपा, भगवान ने डांट लगाई डबल कृपा। मेरे ऊपर स्पेशल ध्यान दिया, ओ हो, इतने लोगों में से मेरा ही नाम बोले। और हम क्या सोचे, इतने लोगों के बीच में मेरे को इंसल्ट कर दिया। घटना एक ही है, दृष्टि दो है। एक दृष्टि गिरने की है, एक दृष्टि मुक्ति की है। कृपा दृष्टि मुक्ति ले जाता है, और दोष दृष्टि हाँ नीचे। कहां? भगवान की वाणी मिलनी दुर्लभ, उसमें उनका ध्यान हम पे पड़े और उसके ऊपर हमको बोले, हमको चुन के बोले, तो उनको हमारे लिए कितनी केयर है, ऐसा सोचना। ये सोच। और दूसरी जगह ये सोच, एक तो सवाल पूछो, सबकी सेवा करो, उसमें ये उसमें वो, भाई राम राम, मैं तो गया, अभी नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा नहीं। कितना बड़ा कर्म बंद हो गया, नानावर्णी दर्शनावर्णी। तो कईयों को ये होता है, ऐसे गप्पा मारते रहेंगे घंटों, जैसे भगवान की वाणी सुनी ना, तो जैसे शुरू होता है ना, झुक 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 झुक, कहां से आ जाता है मालूम नहीं है। 12 घंटे की नींद करके आया है, फिर भी जैसे यहाँ आया तो झुक 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 झुक। 12 घंटे, ऐसा नहीं रात भर जागा है, 12 घंटे की नींद करके आया है, उसका ये दर्शनावर्णीय कर्म है। अभी वो एनर्जी लेवल है ना, वो जीरो है, गोइंग टुवर्ड्स जीरो एनर्जी लेवल। अभी मैं एनर्जी लेवल से बात करता हूँ, यही सीखा। बट द एनर्जी लेवल विल राइज ओनली व्हेन माय वृत्ति एंड इंटेंशन विल राइज। मेरे वृत्ति और विचार ग्राहक बनेंगे, रिसीविंग मोड में आएगा, तो मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। क्यों हाई होगा? भगवान की वाणी आई। कौन बोल रहा है, कौन ध्यान दे रहा है मुझ पर, इतना सब हजारों में मेरा नाम लिया, मुझे चुना, मेरे पे इतनी बारीक ध्यान। धन्य हो, धन्य हो, भगवान की दृष्टि मेरे पे, अभी मुझे कोई चिंता नहीं। ये हाँ, तो उसकी धन्यता महसूस करना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने धन्यता महसूस किया तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया।
भगवान ने अपनी वाणी से आपको एनर्जी दी। अभी आपने क्या किया? डांट समझकर नेगेटिव लिया। उन्होंने हाई एनर्जी दी, आपने ब्लॉक किया और रिजेक्ट भी किया। ये है ब्लॉक करना, दूसरा है रिजेक्ट करना। आपको बुरा लगा यानी यू हैव रिजेक्टेड। जैसे आपने रिजेक्ट किया, खत्म। वो जो कृपा आई थी, जो उगारने वाली थी, वो नीचे ले जाएगी। और हमने अगर 10, 20 बार, 25 बार, 40 बार, 50 बार ऐसा किया तो इस दुनिया में फिर हमने ही अंतराय खड़ा किया। ये अंतराय कर्म बंद हो गया। अब जब भगवान की वाणी शुरू होगी तो अब मेरे को नींद ही आने वाली है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं ऐसा काम करके आया हूं। पूरा 24 घंटे सोकर भी मैं बैठूंगा ना तो भी भगवान की वाणी शुरू होगी, मुझे नींद आएगी, क्योंकि ऐसा अंतराय करके बैठा हूं मैं। तो यहां हमें अभी उस टाइम पे अज्ञान था, आप अभी ज्ञान पूर्वक बैठे हैं। तो अभी आपको ये संकल्प करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जागरूक रहना है। ये ध्यान में रखना है, ये संकल्प करना है, क्योंकि वो अंतराय तो आएगा ही, आपको वापस वो काम कराएगा ही। उस समय आप अभी जागरूक हो, उस टाइम आप सोकर काम कर दिया उल्टा सुल्टा, अभी आप जागरूक हो तो उस जागृति में आपको चुनौती देनी है। उसको कैसे दोगे चुनौती? हाँ, व्हाट्सअप करना है, खाली व्हाट्सअप नहीं चलेगा। वो जो भी बोलते हैं ना, जानबूझ के सवाल पूछो। जानबूझ के सवाल पूछो, जवाब मालूम है फिर भी पूछो। आप अपने लिए नहीं पूछ रहे, औरों के लिए पूछ रहे, अपने अंतराय के लिए पूछ रहे कि साली ये नींद क्यों आ रही है, नींद को भगाने का ये रामबाण इलाज। सवाल पूछ दो। मैंने सवाल पूछा है तो मेरे को जागरूक रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी भी आपके आंख में जबरदस्त, अभी तो कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल थे। जैसे वहां सीट पे बैठे ना, एकदम ऐसा गहन में एकदम। अभी मैं इसके ऊपर ध्यान ना रखूं ना तो अभी झोंका शुरू हो जाएगा। यह हालत में दिख रहा है मुझे। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है जो आप बांध के आए, और अंतराय कर्म दोनों। ठीक है, तो इसका यही उपाय है। एक तो अंतर से वो करना है और दूसरा सवाल पूछते रहो। नाउ यू आर, आप चैलेंज कर रहे हो आपके कर्मों को, अंतराय उसको ज्ञान पूर्वक कहीं से न कहीं से सवाल खड़ा कर रहे हो, तो उसमें जवाब मिलेगा तो 10-15 मिनट तो निकल गई उसमें। हाँ, यस, बराबर। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपने उस अंतराय को तोड़ दिया, दर्शन को तोड़ दिया। तो ये जो अभी हम 34 अतिशय भगवान के, तीर्थंकर परमात्मा के 34 अतिशय यानी एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज ऑफ तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा। हम ये क्यों अभी ये दोपहर के सत्र में भगवान के 34 अतिशय का वर्णन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि दोपहर में है, हाँ, दोपहर का समय होता है थोड़ा झोंके वाला, उसमें हमारे अंदर एनर्जी डाउन होती है। जैसे एनर्जी डाउन होगी ना, ऐसे ये नेगेटिव तत्व है सब, नींद आना, अलग विचार आना, फिर शरीर के अंदर ये हुआ वो हुआ, थोड़ा उठेंगे थोड़ा बैठेंगे, ऐसा होने वाला, ऐसे विचार आना, ये सब ये समय है ऐसा। उस समय जब भगवान की हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, भगवान के गुण यानी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, शक्ति एनर्जी लेवल हाई होता है, भगवान की एनर्जी लेवल, भगवान के गुणों का जो एनर्जी लेवल होता है उसका वर्णन भी हाई लेवल होता है। तो उस समय अहोभाव, ओ हो, धन्य हो, भगवान को जन्म से ऐसा था, मेरे को क्यों नहीं है। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796969432, +91
93219666813.